सो आज हम देखेंगे एक और बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप। ये ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। ये ऑलमोस्ट 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पे करीब करीब 90% के आसपास एक्यूरेसी देता है। और अगर आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 75% के करीब करीब एक्यूरेसी देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रेड सेटअप फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ता है। मे बी महीने में या हफ्ते में एक बार आप आपके ट्रेड को देखो एंड दैट इज इट। तो चलो इस ट्रेड सेटअप को बहुत डिटेल में समझते हैं। वीडियो पूरा देखो, ध्यान से देखो, एंड तक देखो। कीप वॉचिंग। ओके ग्रेट, तो चलो शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर से निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, राइट। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 14-14.5% गिर चुका है। और इसके बाद हो के क्या होगा? इसके बाद होगा ये, निफ्टी या तो टर्न करेगा और ऊपर जाएगा या फिर एक साइडवेज मूव देगा अगले 1-2 साल के लिए, राइट। और हमको एक ऐसा ट्रेड सेटअप चाहिए जो इन दोनों सिनारियोज में, चाहे निफ्टी साइडवेज मूव करे या फिर निफ्टी टर्न करके ऊपर जाना शुरू करे, इन दोनों सिनारियोज में हमारे लिए काम करे। हमको ऐसा एक ट्रेड सेटअप चाहिए, राइट। सो ये ट्रेड सेटअप जिस पे हम आज बात करेंगे ये एग्जैक्टली यही काम करता है। अगर आपके स्टॉक साइडवेज जाते हैं तो भी ये ट्रेड सेटअप, तो भी ये सेटअप आपको बहुत अच्छे पैसे कमा के देगा। प्लस अगर निफ्टी टर्न करके ऊपर मूव करना शुरू करता है, उसके साथ साथ ऑब्वियसली स्टॉक्स भी ऊपर जाना शुरू करेंगे, राइट। तो उस सिनारियो में भी ये ट्रेड सेटअप बहुत अच्छे पैसे कमा के देता है। और फिर यूज करने में भी ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ एक इंडिकेटर चाहिए, वो भी एक मूविंग एवरेज जैसा इंडिकेटर, दैट इज इट। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं। तो चलो जल्दी से वो ट्रेड सेटअप समझते हैं। और ये सेटअप मैं आपको डायरेक्टली चार्ट्स पे समझाऊंगा ताकि समझने में ईजी हो, जल्दी से समझ में आए। तो चलो चार्ट्स पे चलते हैं। और हाँ, ये सेटअप के लिए टाइम फ्रेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंट्राडे का सेटअप नहीं है। इंट्राडे में भी काम करता है, ये डेली टाइम फ्रेम में भी काम करता है, लेकिन इतना अच्छा काम नहीं करता। ये सबसे अच्छा काम करता है मंथली टाइम फ्रेम पे। सो हम इस सेटअप को मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और जब भी आपको इस सेटअप को यूज करके ट्रेड करना हो, आपने मंथली टाइम फ्रेम यूज करनी चाहिए। इसको हमेशा मंथली चार्ट पे ट्रेड करो। सो हमारे सामने सिप्ला का चार्ट है। ओके, सो पहले तो इसको डेली से हम मंथली में कन्वर्ट करते हैं। सो ये आ गया हमारा मंथली टाइम फ्रेम का सिप्ला का चार्ट। सो इस सेटअप के लिए हमको एक इंडिकेटर की जरूरत है और वो है 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब पिछले 5 टाइम पीरियड्स का या फिर पिछले 5 कैंडल्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो जल्दी से देखते हैं कि उसको प्लॉट कैसे करना है। सो हम जाएंगे इंडिकेटर्स पे और इंडिकेटर्स पे मैं ढूंढूंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। सो हमको एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे चार्ट पे मिल जाएगा, राइट। ये ब्लू कलर की लाइन। इसके अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसका इनपुट क्या होता है? ये बाय डिफॉल्ट 9 होता है। तो हमको यहाँ पे 9 की जरूरत नहीं है, हम इसको चेंज करेंगे 5 पे। हमको चाहिए 5 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, फिर मैं स्टाइल में जाऊंगा और क्विकली ये ब्लू को ना वाइट कर दूंगा ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे। एंड दैट इज इट। हमको ये एक 5 ईएमए की लाइन चाहिए मंथली चार्ट पे। अब देखो 5 ईएमए क्या करता है। जब आप 5 ईएमए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करोगे, ये इसेंशियली पिछले 5 कैंडल का एवरेज क्लोजिंग प्राइस प्लॉट करता है, राइट। इसका मतलब ये प्राइस के बहुत साथ साथ मूव करता है। और यूजुअली होता यह है कि अगर प्राइस इस मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर चली जाए या फिर बहुत नीचे चली जाए तो दो में से एक चीज होती है। या तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास आएगी या फिर मूविंग एवरेज को प्राइस के पास जाना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, चलो जल्दी से वो भी समझ लेते हैं। लेट्स से ये आपका मूविंग एवरेज है, ओके। क्योंकि प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे कुछ तो कैंडल्स चल रही है, राइट। और अगर ऐसे कुछ तो कैंडल्स चल रही है तो मूविंग एवरेज आपको फ्लैट मिलेगा। लेकिन कभी कभी होगा ना कि कैंडल एकदम से ऐसे बड़ी हो गई, फिर एक और बड़ी हो गई, फिर एक और बहुत बड़ी कैंडल हो गई। सो इसकी वजह से क्या होता है, ये मूविंग एवरेज भी थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू करता है। आइडियली ये कैंडल से ओवरलैप करना चाहिए क्योंकि ये बहुत छोटा मूविंग एवरेज है, राइट। लेकिन अगर वो कैंडल में और मूविंग एवरेज में आपको डिफरेंस दिखता है, जैसे यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आपको गैप दिख रही है कैंडल के बीच में और मूविंग एवरेज के बीच में, यहाँ पे आती है प्राइस इनएफिशिएंसी। इसका मतलब प्राइस अपने नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। और अगर प्राइस अपने नॉर्मल रेंज से, यानी इस कंडीशन में, इस सेटअप में आपके मूविंग एवरेज से बहुत दूर गई है, इसके बाद सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती है। या तो प्राइस को टर्न करके आपके मूविंग एवरेज के पास आना पड़ेगा, राइट। प्राइस को टर्न होना पड़ेगा और मूविंग एवरेज के पास आना पड़ेगा, या फिर मूविंग एवरेज को प्राइस के पास जाना पड़ेगा। और इसी चीज को कहते हैं रिवर्सल ऑफ मीन्स, राइट। मीन रिवर्सल।
और हम इसी पे बात करेंगे कि इसके बेसिस पे ये सेटअप कैसे काम करता है। ये सब जो मैंने अभी बताया इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, हम जब चार्ट पे बात करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। अब देखो यहीं पे एक बहुत क्लियर एग्जांपल आपको दिख रहा है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये आपका मूविंग एवरेज है, राइट। ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है ये आपका मूविंग एवरेज है। अब कैंडल्स क्या कर रही है, पहले ये कैंडल मूविंग एवरेज को टच हुई, नेक्स्ट कैंडल भी मूविंग एवरेज को टच हुई, उसके बाद की कैंडल भी, उसके बाद की कैंडल भी। लेकिन जब आप ये पर्टिकुलर कैंडल देखोगे तो ये देखो ये आपका मूविंग एवरेज है वाइट कलर, और ये कैंडल ने इस मूविंग एवरेज को कहीं पर भी टच नहीं किया है। इसका मतलब इस मूविंग एवरेज में और उस कैंडल में एक अच्छा खासा बहुत बड़ा नीचे की साइड में गैप है। ये गैप इज नथिंग बट प्राइस इनएफिशिएंसी। और कभी तो ये होगा, या तो ये जो मूविंग एवरेज है ये नीचे जाएगा और प्राइस को कैच करेगा, कैंडल्स को कैच करेगा, या फिर प्राइस वापस ऊपर जाएगी और मूविंग एवरेज को टच करेगी। हमको इस केस में क्या चाहिए, हमको वो सिनारियोज ढूंढने हैं जहां पे प्राइस वापस टर्न करके मूविंग एवरेज को जाके टच करेगी और फिर उसके साथ साथ ऊपर या नीचे जाएगी। वो सिनारियोज है जिसके बेसिस पे ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप बेस्ड है। तो इसमें हमको करना क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। हमको ये देखना है कि व्हेनेवर जब भी प्राइस के बीच में और मूविंग एवरेज 5 EMA के बीच में एक अच्छा खासा गैप बन जाता है, मतलब जब भी ये पर्टिकुलर जो कैंडल है, ओके मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आने दो ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ओके अब देखो ये कैंडल ने हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे बनाया, राइट। ये इस कैंडल का हाई है और मेरा मूविंग एवरेज यहाँ पे है। सो इसका मतलब क्या, इसका मतलब इस मूविंग एवरेज में और इस कैंडल के हाई में एक अच्छा खासा गैप है। इसका मतलब वो पर्टिकुलर कैंडल मूविंग एवरेज 5 EMA को टच नहीं कर रही है। सो वो हमारा पहला कंडीशन है कि कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए और वो 5 EMA को टच नहीं करनी चाहिए। चाहे उसका ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, हाईएस्ट पॉइंट हो, इसमें से कोई भी कैंडल का कोई भी पार्ट 5 EMA को टच नहीं होना चाहिए। सो वो हमारा पहला क्राइटेरिया है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये पर्टिकुलर कैंडल 5 EMA लाइन को टच नहीं हो रही है, दैट इज योर फर्स्ट क्राइटेरिया। इसके साथ साथ हमको और एक चीज देखनी है, और हमको ये देखना है कि ये जो जिस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये वो कैंडल है जो 5 EMA को टच नहीं हो रही है। ये कैंडल आइडियली या तो एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए या फिर एक इनडिसीजन कैंडल होनी चाहिए। इनडिसीजन कैंडल मतलब दो चीज, राइट, जहाँ पे क्लोज उसके सेंटर में मिडल में होता है, या फिर बुलिश कैंडल्स जैसे हैमर हो गया, उसके अलावा एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई, जिसका मतलब वो कोई भी कैंडल जिसका क्लोज आइडियली उसके हाई के आसपास हो, ऐसी कोई भी बुलिश कैंडल होनी चाहिए ये पर्टिकुलर कैंडल। सो एक बुलिश कैंडल जो 5 EMA के नीचे बनी है और जो 5 EMA को टच नहीं हो रही है, हमको ऐसी कैंडल आइडेंटिफाई करनी है मंथली टाइम फ्रेम में। और फिर ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है या नहीं है, ये पता करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका ये भी है कि इसका जो इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट है ना, जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट है ये लोवेस्ट पॉइंट है, आप सिर्फ ये देखो कि ये हाईएस्ट पॉइंट और ये लोवेस्ट पॉइंट, इन दोनों के बीच में ये जो आपको सेंटर लाइन है, हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट के बीच में जो पॉइंट है, मतलब उसका मिड पॉइंट, अगर क्लोजिंग उस मिड पॉइंट के ऊपर हो रही है तो वो आपकी एक सो कॉल्ड बुलिश कैंडल है। अगर क्लोजिंग नीचे के साइड में हो रही है, सेकंड हाफ में हो रही है नीचे के, तो वो एक बियरिश कैंडल है। सो हम सिर्फ ऐसी कैंडल्स देखेंगे जो बुलिश कैंडल्स है, जिस कैंडल का क्लोज उस पर्टिकुलर महीने का क्लोज ऊपर के हाफ में हो रहा है, ना कि नीचे के हाफ में। और जैसे ही आपको ऐसी कोई कैंडल मिलती है किसी चार्ट पे, वहाँ पे आपको अगेन एक बहुत सिंपल सा काम करना है, वो ये कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ओके, इस पर्टिकुलर कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, उस हाईएस्ट पॉइंट के 0.5% ऊपर, 62, 49, 56, 0.5% ऊपर, मतलब 916 पे इस पर्टिकुलर केस में, वहाँ पे मैं जाके एक लेवल मार्क कर लूंगा, दैट इज इट। ये जो लेवल है दिस इज नथिंग बट माय एंट्री पॉइंट। ओके, सो इस पर्टिकुलर कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के 0.5% ऊपर वो हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। नेक्स्ट मंथ, ओके, इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ जैसे ही प्राइस इस लेवल को टच करेगी, वहां पे आपको एंटर करना है, दैट इज इट। सो अगेन वेरी क्विकली आपको मंथली टाइम फ्रेम यूज करनी है। मंथली टाइम फ्रेम में 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करना है, और आपको ये देखना है कि कब उस मूविंग एवरेज के नीचे कोई कैंडल बनती है। वो नीचे बनी हुई कैंडल
5 ईएमए लाइन को टच नहीं करनी चाहिए, उसका हाईएस्ट पॉइंट 5 ईएमए से नीचे रहना चाहिए और उस पर्टिकुलर कैंडल का क्लोज उसके अपर हाफ में होना चाहिए, ना कि बॉटम हाफ में। मतलब वो एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए। और जैसे ही आपको कोई ऐसी कैंडल दिखती है जो ये सारे क्राइटेरियाज मीट करती है, ये दोनों तीनों क्राइटेरियाज मीट करती है, सो आपको उस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के 0.5% ऊपर एक लेवल मार्क करके रखनी है और नेक्स्ट मंथ जैसे ही प्राइस उस लेवल को क्रॉस करे आप उस ट्रेड में एंटर कर सकते हो। इतना सिंपल सेटअप है। फिर हमेशा की तरह बात आती है कि एक बार एंट्री हो गई उसके बाद स्टॉप लॉस, राइट। सबसे पहले हमको क्या करना है, एंट्री होते ही हमको क्या करना है, हमको एक इनिशियल स्टॉप लॉस रखना है। तो जैसे हमारे सारे ट्रेड सेटअप में था, यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करता है। आप जिस कैंडल पे एंट्री ले रहे हो, इस पर्टिकुलर कैंडल में, ये ट्रिगर कैंडल पे, इस कैंडल का जो लोवेस्ट पॉइंट है, इस लोवेस्ट पॉइंट के अगेन 0.5% नीचे आपका इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो 0.5% नीचे, मतलब लेट्स से यहाँ पे कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो ये हो गया आपका इनिशियल स्टॉप लॉस। सो ये दो चीज़ें क्लियर है। उस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के 0.5% ऊपर आपकी एंट्री होगी और कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट के 0.5% नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सो एंट्री हो गई, इनिशियल स्टॉप लॉस हो गया। इसके बाद बात आती है कि एक बार आप उस ट्रेड में चले जाओ, उसके बाद आप उस ट्रेड को मैनेज कैसे करोगे। सो इस पर्टिकुलर सेटअप में ट्रेड मैनेज करने के रूल्स भी बहुत ही सिंपल है। देखो क्या होगा, एक बार आपने एंटर कर लिया, एंटर होने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल जिस महीने में आप एंट्री कर रहे हो, आप एंट्री इस मंथ में करोगे, राइट। यहाँ कहीं पर भी आपकी, यहाँ कहीं पर तो आपकी एंट्री होगी इस पॉइंट पे। एंट्री करने के बाद आपको एक चीज़ का वेट करना है, वो ये कि कब आपको 1:1 का रिवॉर्ड मिले। मतलब ये पर्टिकुलर ट्रेड कब आपके डायरेक्शन में, यहाँ से अब फॉर एग्जांपल हमारा रिस्क कितना था इसमें, 70 पॉइंट्स, राइट। तो जैसे ही ये 70 पॉइंट्स ऊपर जाता है, ये देखो यहाँ पे इस लेवल पे ये 70 पॉइंट्स ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर मंथ हमको 1:1 का रिवॉर्ड मिल गया, राइट। जैसे ही आपको 1:1 का रिवॉर्ड मिलता है, आपको क्या करना है, ये जो आपका स्टॉप लॉस था कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट के 0.5% नीचे, इसको ट्रेल करके आपको लेके आना है आपके कॉस्ट पे। दैट इज इट। आपको ट्रेल करके आपके स्टॉप लॉस को लेके आना है आपके कॉस्ट पे। कब? जब आपको 1:1 का रिवॉर्ड मिलता है तब। इसके अलावा एक और चीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे होगा कि ये आपने एक बार यहाँ पे एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद हो सकता है ये कैंडल थोड़ी ऊपर जाए और उसके बाद वापस नीचे आ जाए। अगर आपको दिखता है कि ये एक अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, या फिर ऐसी कैंडल बन रही है जो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है उस पर्टिकुलर ट्रेड में, जहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा है क्योंकि बुलिश रन शुरू हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसी महीने में अगर आपको एक नेगेटिव कैंडल या फिर बियरिश कैंडल दिखती है तो आप एग्जिट कर सकते हो तभी के तभी। वो एक अच्छा ट्रेड मैनेजमेंट का रूल है इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए। सो ट्रेड मैनेज कैसे करोगे, जिस महीने में आप एंट्री कर रहे हो, अगर उस महीने में आपको एक ठीक ठाक सी रेड कलर की कैंडल दिखती है तो आप उसी महीने में एंड ऑफ द मंथ जब भी आपको वो रेड कलर की कैंडल दिखे आप एग्जिट कर लो। इसके अलावा क्या होगा, आपका ट्रेड हो सकता है आपके फेवरेबल डायरेक्शन में जाए। अगर वो आपके फेवरेबल डायरेक्शन में जाता है और आपको 1:1 का रिवॉर्ड मिलता है तो आप आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेके आओगे आपके कॉस्ट पे। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको वेट करना है हमारे टारगेट का। तो चलो बात करते हैं कि टारगेट क्या रखने चाहिए। और बाय द वे सिर्फ ये बहुत सिंपल सेटअप लग रहा है, इसीलिए इसको अगेन इग्नोर मत करना। जब हम एग्जांपल्स देखेंगे अभी थोड़ी देर में ही, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे यू वोंट बिलीव इट कि ये कितना अच्छा काम करता है। और ऑलमोस्ट हर स्टॉक में इस पर्टिकुलर सेटअप को यूज़ करके आपको बहुत अच्छी अच्छी एंट्रीज मिल जाएगी। और अगेन एज आई सेड, ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी तो वो आपको दे ही देता है 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड में। इसका मतलब ये भी है कि जब भी आप इस सेटअप को यूज़ करके ट्रेड में एंटर करते हो, ऑलमोस्ट 10 में से 9 बार ऐसा होता है या तो आपको प्रॉफिट मिलेगा या तो आप कॉस्ट पे निकलोगे, क्योंकि आपने आपका स्टॉप लॉस ट्रेल किया है आपके कॉस्ट पे। सो ये बहुत कम रिस्क वाला, बहुत कम बार आपको आपका पूरा स्टॉप लॉस हिट होगा, ऐसा सेटअप है। सो इसको एंड तक देखो, एक बार इसके सारे एग्जांपल्स देख लो, आपको समझ में आएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो चलो टारगेट्स की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड ये ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी देता है। ओके, लेकिन सी अगर हमको, जैसे मैं बाकी सारे वीडियोस में भी हमेशा आपको बोलते रहता हूँ कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड काम तो करता है 90% में, तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फिर हमको हमारे ट्रेड के कॉस्ट, बाकी सारे चार्जेस, वो सारी चीज़ें भी देखनी है, राइट। सो आइडियली 1:1 इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट। मैं नहीं बोलूँगा कि आप 1:1 को ही टारगेट करो।
मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपने इस पर्टिकुलर सेटअप के साथ टारगेट करना चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस। मतलब ये जितना भी आपका रिस्क है एंट्री से स्टॉप लॉस तक, इसके ट्वाइस जब आपको प्रॉफिट मिलता है तब आप कॉल ले सकते हो कि आपको आगे ट्रेड में कंटिन्यू करना है या फिर एग्जिट करना है। सो मिनिमम टारगेट आपने इस सेटअप को यूज करके रखना चाहिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। और ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग के लिए बोल रहा हूँ, जब आप ये सेटअप पहली पहली बार यूज करोगे, एक बार आपको दिख गया कि ये सेटअप के बेसिस पे जब आपको अपमूव मिलना शुरू होता है और फिर वो कितने बड़े बड़े अपमूव मिलते हैं, तो आप खुद ही ऑटोमेटिकली आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको बढ़ाओगे और 1:2 की जगह पे आप खुद से ट्रेल करना शुरू करोगे 1:3, 1:4 या इवन 1:5 तक। कभी कभी यह पर्टिकुलर सेटअप यूज करके आपको 1:7, 1:8 तक का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है एंड विच वर्क्स ब्रिलियंटली। तो चलो इसी एग्जांपल को देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री तो मैंने आपको बता दी, राइट। ये देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और इसके बाद हमारी रिस्क कितनी थी इस पर्टिकुलर ट्रेड में। इस ट्रेड में हमारी रिस्क थी कितनी, 75 पॉइंट्स, 70 पॉइंट्स पकड़ लो, राइट। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आपको इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ मिल गया। ये देखो ये हो गया 70, राइट। उसके अगले मैंने आपको 140, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। और यहाँ पे भी द स्टॉक इज स्टिल वेरी स्ट्रांग, राइट। इसके बाद के महीने में इसने कितना रिस्क रिवॉर्ड दिया, ऑलमोस्ट 335 पॉइंट्स। इसका मतलब अगर आप 70 के रिस्क की बात करोगे, 70 पॉइंट्स के रिस्क की, तो ये ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। उसके बाद एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी और उसके बाद ये अपमूव वापस शुरू हुआ। सो ये देखो अगर मैं यहाँ तक बात करूँ इसके हाईएस्ट पॉइंट तक, दिस इज 600 पॉइंट्स, ओके। ऑलमोस्ट 1:8, 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड। ये इतना अच्छा काम करता है। बस ये है, इनिशियली मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इतने बड़े अपमूव के लिए रुके रहो। इनिशियली आप 1:2, 1:3 का टारगेट करो और उसके बाद उस ट्रेड में से आप एग्जिट कर सकते हो। और ऐसे आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे जो आप ले सकते हो बेसिस ऑन दिस सेटअप एवरी मंथ। सो ट्रेड्स की कोई कमी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही ट्रेड में आप कंटिन्यूअसली बने रहो। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, एग्जिट। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, एग्जिट। यू विल स्टिल बी वेरी प्रॉफिटेबल। चलो कोई और स्टॉक देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अपोलो। ये देखो अपोलो में सेम सेटअप, राइट। ये नीचे गया, यहाँ पे एक कैंडल बनी जो 5 EMA के अच्छा खासा नीचे है और जिस कैंडल का कोई भी पार्ट 5 EMA को टच नहीं कर रहा है। बट हाँ, जस्ट बिकॉज ये रेड कैंडल है, जैसे मैंने बोला था हमको रेड कैंडल नहीं, हमको एक बुलिश कैंडल चाहिए। ये एक बुलिश नहीं, ये एक बियरिश कैंडल है। सो इस कैंडल के बेसिस पे आइडियली हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर एंट्री लेते तो ये भी, अब देखो यही दिस इज द मैजिक, राइट। अगेन 493 पॉइंट्स मतलब 500 पॉइंट। इसने भी आपको 500 पॉइंट के ऊपर मतलब 1:1 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड तो दे ही दिया। सो ये भी कोई बुरा ट्रेड नहीं होता। जस्ट दैट अगर वो रेड कैंडल है तो उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए रेड कैंडल के बेसिस पे ट्रेड मत करो। हमेशा बुलिश कैंडल या ग्रीन कैंडल के बेसिस पे ट्रेड करो। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट स्टॉक देखना है, चलो ये देखो HDFC बैंक, राइट। अब HDFC बैंक में अगर आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले एक बहुत अच्छा डाउनफॉल आया था। देखो ये पर्टिकुलर डाउनफॉल जनवरी 2024, फरवरी 2024 में HDFC बैंक अच्छा खासा गिरा था बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव रिजल्ट्स, राइट। और उसके बाद इस स्टॉक ने भी क्या किया, ये देखो यहाँ पे ये आपकी एक ग्रीन कलर की कैंडल, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट, अगेन हाईएस्ट पॉइंट के बीच में और आपके 5 EMA के बीच में एक अच्छा खासा गैप है। हाईएस्ट पॉइंट 5 EMA को टच नहीं कर रहा है। सो मेरी एंट्री यहाँ पे कहाँ पे होती, ये हमारी एंट्री होती इस पर्टिकुलर लेवल पे। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, हमारा स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे, राइट। और ये फिर हमारा कितना रिस्क था, 75 पॉइंट्स। और इसने रिटर्न्स कितने दिए, ये देखो 75, 150 यही पे होगा। ये आपका 1:2 हो गया, ये आपका 1:3 हो गया। 1:2, 1:3 बहुत ईजिली मिलता है इस पर्टिकुलर सेटअप में। और ये सेटअप एक्चुअली स्टॉक में बनता कब है, देखो कुछ बहुत अच्छी कंपनीज होती है लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कुछ तो मार्केट में गलत न्यूज़ फैल गई या फिर किसी 2-3 क्वार्टर्स की अर्निंग्स थोड़े गड़बड़ हो गए या फिर मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हो गए या फिर हो सकता है कोई नए प्रोजेक्ट में नए इन्वेस्टमेंट आए जिसकी वजह से कैपेक्स एंड एवरीथिंग बढ़ गया, जिसकी वजह से अर्निंग्स बढ़े नहीं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से होता ये है कि कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए ना उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ड्रॉडाउन आता है और ड्रॉडाउन के बाद आपको ये ऐसा कुछ तो देखने को मिलता है जो आपको HDFC बैंक में भी देखने को मिला। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है, स्टॉक कभी तो टर्न होकर ऊपर जाना शुरू करता है और जब वो ऊपर जाना शुरू करता है तब अगर ऐसा कोई सेटअप आपको मिल गया उसके बाद यू कैन राइड इट ऑल द वे फ्रॉम हियर
टिल द टॉप। ये कितना 27-28% आपको HDFC बैंक ने दे दिया एक साल में, विच इज़ ग्रेट, राइट। नेक्स्ट स्टॉक देखो इन्फी में भी ऑलमोस्ट यही हुआ था। ये पर्टिकुलर आपको ड्रॉडाउन दिख रहा है मार्च 2022 से लेकर तो ऑलमोस्ट अप्रैल 2023 तक इतना लंबा एक ड्रॉडाउन फेज रहा इन्फोसिस में। और इन्फोसिस गुड कंपनी, राइट, कभी ना कभी ऊपर जाएगी अगर सब कुछ बराबर रहा तो, अनलेस एंड अनटिल फंडामेंटल्स में कुछ ड्रास्टिकली खराब नहीं हुआ है। और जहाँ तक मुझे पता था फंडामेंटली इसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी, जस्ट एक छोटा सा ड्रॉडाउन वाला फेज चल रहा था साल 1.5 साल का। और उसके बाद जब इसने टर्न किया अगेन हमको सेम सेटअप के बेसिस पे यहाँ पे एंट्री दी। यहाँ पे हमारी कहीं पे एंट्री होती, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे होता, और ये अगेन 100 पॉइंट्स। सो 100 पॉइंट्स का ये देखो 200 आपको यहीं पे मिल गया, राइट। और उसके बाद अगर आप यहाँ तक देखोगे इस पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट तक तो ये 384, यानी 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड इन्फोसिस ने भी आपको दे दिया। आप अगर नेक्स्ट स्टॉक देखोगे LIC में भी देखो ना, अब ये दिख तो रहा है कि ड्रॉडाउन है, राइट, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन इस डाउन ट्रेंड में भी जैसे मैंने बोला था अगर साइडवेज मूवमेंट भी है तो भी अगर इस सेटअप के बेसिस पे आपको एंट्री मिलती है तो वो आपको मिनिमम 1:2 तो कमा के देगा ही देगा। अब ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में भी ये पर्टिकुलर यहाँ पे आपको सेटअप मिला, और इस सेटअप ने भी आपको क्या दिया, ये हमारी रिस्क होती कितनी 45-46 पॉइंट्स, ये आपको 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे भी मिल गया। इसके बाद इस पर्टिकुलर लेवल पे उसने फिर से एक बार एंट्री दी, यहाँ पे हमारी कितना होता है, रिस्क कितना होता है 25 पॉइंट्स, ये देखो 75 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स, अगेन 1:3 मिल गया। और अगर कंटिन्यू कर गए, इफ़ यू कंटिन्यू विद दिस इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के हिसाब से, तो ये रिटर्न्स तो आप छोड़ ही दो, 100%, 200%, 300% वो सारे रिटर्न्स पॉसिबल है अगर आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन पर्टिकुलर सेटअप के बेसिस पे उन स्टॉक्स में बने रहते हो। ठीक है, मैं आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस सेटअप को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करो, इवन एज अ ट्रेडर कितने महीने में आपको 4 या 5 ट्रेड चाहिए जो आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, और वो 4 या 5 ट्रेड में से मिनिमम 3 ट्रेड्स आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो दे ही देंगे, जैसे कि आप देख ही रहे हो, और कुछ नहीं। दिस इज ऑल दैट अ ट्रेडर नीड। एक अच्छे ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने के लिए सिर्फ इतनी ही एक बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है, एक ऐसा ट्रेड सेटअप जो 75-80% की एक्यूरेसी दे, 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड दे, एंड दैट इज इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये देखो HCL टेक, राइट, ओके, ये देखो यहाँ पे अगेन 1-2-3 महीने का एक डाउन ट्रेंड था, और उसके बाद जब यहाँ पे आपको एंट्री मिली इसने भी आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दे दिया, 40-45% का अप मूव। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगेन डाउन ट्रेंड, यहाँ पे एक आपको अप मूव मिला, फिर से एक बहुत अच्छा अप मूव मिला सेम सेटअप के बेसिस पे। यहाँ पे भी बात करो कि ये देखो, अच्छा ये अच्छा हुआ, साइडवेज मूवमेंट है, राइट, कहाँ से, ऑलमोस्ट अगस्त 2021 से लेकर तो अब तक, राइट, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल साइडवेज मूवमेंट। इस साइडवेज मूवमेंट में भी सेम सेटअप के बेसिस पे आपको एक बार यहाँ पे एंट्री मिली, इसने आपको 1:2 दिया, एक बार आपको यहाँ पे एंट्री मिली, इसने भी आपको 1:2 1:3 का प्रॉफिट दे दिया। अगर कोई सेटअप साइडवेज मूवमेंट में भी काम करता है और इससे अच्छा सेटअप आपको कौन सा मिलेगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेटअप दैट आई रियली बिलीव इन। मुझे ये सेटअप बहुत पसंद है। और फिर एग्जैक्टली सेम इवन जो न्यूली लिस्टेड IPO स्टॉक्स होता है जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इवन उन स्टॉक्स को भी इस सेटअप के बेसिस पे आप ट्रेड करोगे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये देखो एंजल वन, राइट, एंजल वन ने क्या किया, यहाँ से ये ऊपर गया और फिर कहीं तो नीचे आया, राइट। जब वो नीचे आया इस पर्टिकुलर मंथ में, अगर आप ध्यान से देखोगे, रुको मुझे इसको थोड़ा एक्सपांड करने दो ताकि आपको दिखे, इस पर्टिकुलर मंथ में देखो मार्च 2023, ये जो आपको कैंडल दिख रही है यहाँ पे इसके हाईएस्ट पॉइंट में और आपके 5 EMA में बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो टच नहीं कर रहा है। अगर इस कैंडल के बेसिस पे भी आप एंट्री लेते, ओके, मुझे एंट्री एक बार मार्क करके रखने दो, यहाँ पे अगर हम एंट्री करते तो देखो ये हमको कितनी अच्छी जगह पे एंट्री देता। सो यहाँ पे भी अगर आप एंट्री करते तो ये पूरा का पूरा अप मूव आप आराम से कैप्चर कर सकते थे। कितना, ये भी देखो ऑलमोस्ट 218-220% का अप मूव। एग्जैक्टली सेम वे अगर आप डीमार्ट के बारे में भी देखोगे तो डीमार्ट में भी देखो ना आपको कितनी बार इस पर्टिकुलर सेटअप के बेसिस पे एंट्री मिली। ये पहली एंट्री, इसके बाद ये पूरा का पूरा मूव आपको मिल सकता था। उसके बाद अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे दिस इज मई 2019, यहाँ पे भी आपको एक एंट्री थी, उसके बाद भी ये पूरा का पूरा अप मूव आप कैप्चर कर सकते थे। इवन उसके बाद जब डीमार्ट थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट 1-2 साल के लिए जब ये थोड़ा ड्रॉडाउन में रहा, उसके बाद भी इस पर्टिकुलर लेवल पे दिस इज व्हेन
दिस इज मार्च 2023। यहाँ पे एक और एंट्री थी और उसके बाद भी ये जो अपमूव था, इतना कितना था ये 55-60% का अपमूव आपको मिल जाता था। सो ये सेटअप ट्रेडिंग के लिए तो काम करता ही है, साथ साथ में इन्वेस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। सो एक बार आप खुद इस सेटअप को थोड़ा बैक टेस्ट करके देखो, कुछ चार्ट्स निकाल के देखो और देखो कि ये सही में कैसे काम करता है, किन कंडीशंस में काम करता है, किन कंडीशंस में काम नहीं करता है। आई होप आपको ये सेटअप समझ में आया, आई होप आपको ये अच्छा लगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अगर अच्छा लगा तो अगेन एक काम ज़रूर करना है, गो अहेड एंड हिट दैट लाइक बटन, राइट। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और बाय द वे, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑलमोस्ट 70-75% लोग हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, मैंने आपको सेटअप तो बता दिया, लेकिन ये पर्टिकुलर सेटअप यूज़ करके आपको एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है, मतलब पोजीशन साइज क्या रहेगी, रिस्क कितना रहेगा, वो सब कुछ कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ भी अगर आपको डिटेल में देखना है तो मेरी ये जो रिस्क मैनेजमेंट की पूरी सीरीज़ है वो एक बार ज़रूर देखो, इट विल हेल्प अ लॉट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सचिन नाइक फ्रॉम इंटेलिजेंट एकेडमी, साइनिंग ऑफ।